नमस्कार मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने अध्ययन चैनल स्टडी विद धर्म शो में हार्दिक स्वागत है। आप सभी सीख रहे हैं संस्कृत और संस्कृत सीखने के क्रम में हम लेके हैं आज एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है अव्यय। अव्यय बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इनको आप अच्छी तरह से समझें, अच्छी तरह से पढ़ें और अच्छी तरह से कंठस्थ करें, क्योंकि विशेष वाक्य बनाने के लिए अव्ययों का याद होना, कंठस्थ होना और समझा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का अपना अध्याय अव्यय। अब देखो अव्यय, इसमें देखो अ है, क्या है, सबसे पहले अ है, उसके बाद में वे है। वह का मतलब खर्च और ए का मतलब नहीं, जिसमें खर्च नहीं हो। यहाँ पे खर्च का अर्थ होगा परिवर्तन, अर्थात जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता उसे बोलते हैं अव्यय। अब इनकी परिभाषा देख लेते हैं पहले। वे शब्द जो लकार अर्थात काल, वचन, लिंग, पुरुष के अनुसार परिवर्तित नहीं होते उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ संस्कृत में देखें तो न व इति अव्यय, जिसमें वे न हो, जिसमें क्या न हो, वह जैसे हम बोलते हैं ना, हमने इतने पैसों का वह किया, वो किया, तो यहाँ पर वह का अर्थ थोड़ा अलग है। वह न हो इति अव्यय, यानी वह अव्यय अर्थात जिस शब्द में कुछ भी खर्च नहीं होता, व्यय का मतलब होता है खर्च, उन्हें अव्यय कहते हैं। अब आप यहाँ पे खर्च को मतलब वो खर्च नहीं समझना, यहाँ पर खर्च का मतलब है परिवर्तन। खर्च का मतलब क्या है? परिवर्तन। अब देखते हैं अव्यय लकार अर्थात काल में अपरिवर्तनीय है। कैसे देखना, मैं सभी कालों के उदाहरण दे रहा हूँ। सह है का मतलब होता है बीता हुआ कल। अपी, यहाँ पे देखो जो अपी है ना, ये अपी एक अव्यय शब्द है। यहाँ पे अपी का उदाहरण दे रहा हूँ मैं। अपी मतलब यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि सभी लकारों के उदाहरण दिए हुए हैं, परंतु जो अपी है वो वैसा का वैसा है, कहीं पर भी परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो देखते हैं वापस। सह है अपि अपठत, उसने कल भी पढ़ा, उसने कल भी पढ़ा। यहाँ पे सह का अर्थ क्या हो जाएगा? उसने, है का मतलब कल, अपि का मतलब भी, अपठत का मतलब पढ़ा। अब देखते हैं दूसरा। सह अद्य अपि पठति, वह आज भी पढ़ता है। वह आज भी क्या करता है? पढ़ता है। ये देखो, ये उसने कल भी पढ़ा, ये हो गया लंग लकार। वह आज भी पढ़ता है, ये हो गया लट लकार। सह स्व का मतलब होता है आने वाला कल। अपि पठिष्यति, वह कल भी पढ़ेगा, वह कल भी पढ़ेगा, ये हो गया लृट लकार। सह सर्वदा अपि पठेत, उसे हमेशा पढ़ना चाहिए। यहाँ पे सर्वदा एक अव्यय है और अपि भी अव्यय है, तो उसे हमेशा क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। सह रात्रौ अपि पठतु, वह रात्रि में भी पढ़े। देखो यहाँ पे रात्रों में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, जिसका कारक चिन्ह होता है में पे पर, तो उसे रात्रि में भी पढ़ना, या वह रात्रि में भी पढ़े। यहाँ पे जो पठतु है लोट लकार है, अज्ञार्थ काल है। और स सर्वदा भी पढ़े, तो उसे हमेशा पढ़ना चाहिए, ये विधिलिंग लकार है। अब अगला देखते हैं। अव्यय वचन में अपरिवर्तनीय है। जो अव्यय होता है वो वचन में भी अपरिवर्तनीय, अर्थात वचन में भी परिवर्तित नहीं होता। मैंने यहाँ पे वचनों के उदाहरण दिए हैं। जैसे बालक, यहाँ पर एक बालक है। जो कथम है, कथम एक अव्यय शब्द है जिसका अर्थ होता है कैसे। बालक कथम आगच्छति, बालक कैसे आता है। फिर देखिए, ये एक वचन है, फिर द्विवचन का बालक कथम आगच्छत, दो बालक कैसे आते हैं, दो बालक कैसे आते हैं। फिर बालक कथम आगच्छति, सभी बालक कैसे आते हैं। अब देखो कथम वैसा का वैसा रहा है, न तो वो एक वचन में बदला है, न द्विवचन में, न बहुवचन में, अर्थात वचन में भी नहीं बदलता। फिर देखते हैं अव्यय लिंग में भी अपरिवर्तनीय है। अव्यय क्या होता है? लिंग में भी नहीं बदलता है। जैसे अपि बालक तत्र एव अस्ति, अपि बालक तत्र एव अस्ति, बालक वहाँ ही है। बालक क्या है? वहाँ ही है। अपि बालिका तत्र एव अस्ति, ही बालिका वह ही, बालिका वहाँ भी है। और अपि फलम तत्र एव अस्ति, ही वहाँ फल ही है। क्या मतलब? यहाँ प्रश्नवाचक है, थोड़ा प्रश्न के हिसाब से पूछा गया है कि वहाँ बालक है या वहाँ बालिका है भी, या वहाँ पे फल है भी, ऐसा मतलब प्रश्नवाचक सूचक के रूप है। अपि यानी भी, बालक यानी बालक, तत्र, यहाँ तत्र का मतलब है वह, वहाँ, और एव का मतलब है ही, और अस्ति का मतलब है। अपि यानी भी, बालक यानी बालक, तत्र यानी वहाँ, एव यानी ही, अस्ति यानी है। अपि बालिका तत्र एव अस्ति,
भी बालिका वहाँ ही तत्र एव। अगर इसको हम संधि करते हैं तो ऐसे बनता है ये तत्रेव, तत्रेव हो जाता है ये तत्रेव अस्ति। तो बालिका वहीं भी है, वहीं भी है, बालक वहीं भी है, फल वहीं भी है, ऐसा प्रश्न पूछा गया। तो ये कहने का मतलब ये लिंग में भी नहीं बदलता। फिर है अब ये पुरुष में भी है परिवर्तन। जैसे कि आपको मालूम है पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब देखिए सह एव ब्रह्मा, वह ही ब्रह्मा है। स एव, स का मतलब वह, एव यानी ही, ब्रह्मा यानी ब्रह्मा, वह ही ब्रह्मा है। त्वम एव ब्रह्मा, तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही ब्रह्मा हो। अहम एव ब्रह्मा, मैं ही ब्रह्मा हूँ। अब से है प्रथम पुरुष का, त्वम है मध्यम पुरुष का और अहम है उत्तम पुरुष का। परंतु जो एव है अवयव शब्द है, इन तीनों पुरुषों में परिवर्तित नहीं हुआ, एक जैसा ही रहा है। तो सामान्य कहने का मतलब है ऐसे शब्द जो लिंग वचन विभक्ति पुरुष में एक जैसे रहते हैं वे अवयव शब्द होते हैं। अब अवयव शब्दों का हम उच्चारण करते हैं। ये पहला भाग है, दूसरे भाग में हम कुछ अवयव और पढ़ेंगे। तो एक एक अवयव शब्दों को आप अच्छी तरह से देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल की सदस्यता अवश्य लें, ताकि हम जो संस्कृत सीखने का अभियान चला रहे हैं और जो चल रहा है उसमें आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें और ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। तो देखिए संस्कृत व्याकरण अवयव, संस्कृत व्याकरण के अवयव, अवयव के अभ्यास हेतु कुछ अवयव। अब अवयव के लिए कुछ अवयव, जैसे कि ये भाग 1 है और भाग 2 में मैं कुछ महत्वपूर्ण अवयव और दूंगा, तो आप इनको अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए। मैं आपको एक एक बताता हूँ। यह देखो स्वर, स्वर का मतलब स्वर्ग, अंतर यानी मध्य, प्रात्र यानी सुबह, पुंद्र यानी फिर से, उच्चेस यानी जोर से, निचेस यानी नीचे धीरे से, सन्नेच यानी धीरे से, जैसे सन्ने सन्ने बोलते ना। अब ये जो स है, ये स क्या करता है, विसर्ग में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे शुद्ध से अब ये शब्द क्या हो जाएगा, ऐसे निश्चय, क्या हो जाएगा, निश्चय। और ये भी क्या बन जाएगा, सन्नई, क्या बन जाएगा, सन्नई। तो नीचे का नीचे हो जाएगा, सन्ने का मतलब धीरे हो जाएगा। फिर रित्ते, रित्ते का मतलब होता है बिना, के बिना। युक्त पद, युक्त पद का मतलब होता है साथ में। रात्रो यानी रात्रि में। सायम शाम, चिरम लंबा, ईसत थोड़ा, तुषिनम चुप, बहिस बाहर। अब ये सामान्यतः बही क्या करता है, ऐसे चलता है, ये ऐसे होता है इसका रूप, बही यानी बाहर। समय पास में, निकसा पास में, स्वयं खुद, वृत्ता बेकार, नक्तम रात्रि। आगे देखते हैं समम साथ में, नमस, यहाँ पे ये स विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा, नमः हो जाएगा, जिसका अर्थ हो जाएगा नमस्कार। हीरो बिना, धिक्ख धिक्कार, हेतव कारण, तिरह, यहाँ पे देखो तिरह ये हो जाएगा तिरस्कार। अंतरा बीच में, अंतरेण के बिना, सहसा अचानक, विना बिना, नाना विभिन्न, जैसे कहते हैं ना नाना प्रकार की। स्वंति, स्वंति का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे कल्याण। आगे देखते हैं उपांशु मौन या रहस्य। फिर है श्लष्मा दया, यहाँ पे क्या है, श्लष्मा यानी दया। विहायसा आकाश, दोषा रात्रि, मृषा झूठ, मिथ्या झूठ, पूरा पहले, मिथ आपस में, प्रायश, यहाँ पे प्राय विसर्ग बन जाएगा, अक्सर, मुहुस बार बार। फिर है भूयस बार बार। संप्रवम, देखो सांप्रतम, सांप्रतम का मतलब होता है अब। फिर है परम लेकिन, साक्षात प्रत्यक्ष। वापिस यहाँ देखते हैं आरात, देखो आरात दूर से पास से, पृथक अलग, बिना, है बीता हुआ कल, इसको विशेष ध्यान से रखना आपको। ये जो होता है का मतलब होता है बीता हुआ कल, और ये स्व होता है, ये विषय से हट जाएगा और इसकी जगह विसर्ग आ जाएगा, तो ये बन जाएगा स्व, यानी आने वाला कल। और इनके आगे हम अगर पर लगाएं तो ये बीता हुआ परसों हो जाएगा, और ये पर है परसों बन जाएगा, आने वाला परसों। अब देखते हैं स्व से आने वाला कल। फिर आगे निकस पास में, स्वयं खुद, वृता बेकार, नक्तम रात्रि,
नए अभाव हाँ? आर्य हलम जबरदस्ती काम चलाओ फोन। अभिभक्षणम बार बार साथ में। फिर है अंतरेण के बिना सहसा अचानक बिना बिना और स्वास्थ्य कल्याण श्रद्धा आहुति अलम। यहाँ पे देखो अलम, अलम का मतलब होता है पर्याप्त मना। फिर है वसठ आहुति परम लेकिन साक्षात प्रत्येक सत्यम सच में आसु यानी जल्दी। फिर है स्वत वर्ष अनिसम निरुत्तर नित्यम हमेशा आम हाँ माँ का अर्थ होता नहीं मत अवश्य नीचे सामी आधा अवश्यम जरूरी झटिति शीघ्र वदी वदी। जैसे वदी और शुद्धि होता है ना, तो वदी यानी कृष्ण पक्ष का होता है और शुद्धि होता है शुक्ल पक्ष का। वरम अच्छा। निपात अब देखिए और ये संबोधन में आ स्मरण होता है, ई संबोधन विस्मय होता है, पशु समेन होता है, सूक्ष्म शीघ्र होता है। अभित दोनों ओर, उब्यत दोनों ओर से। अभित का मतलब दोनों ओर से होता है, उब्यत का मतलब दोनों ओर से होता है। परित चारों ओर से, जयपुर जयपुर से, अतः यहाँ से, अंततः अंतिम रूप से, नगरत नगर से। यहाँ पे जो त है ना इसका अर्थ स मतलब से है से। अब निपात अब निपात देख लेते हैं हम थोड़े। निपात से थोड़े यहाँ बचे हुए पहले वो देख लेते हैं। सुष्टु, सुष्टु यानी अच्छा, दुष्टु यानी बुरा, असंप्रतम यानी अनुचित, सदा यानी हमेशा, आलसम यानी नचना होता है। और निपात में देखिए च यानी और, वाह यानी अथवा, है यानी प्रसिद्ध, नूनम यानी निश्चय, शाश्वत यानी निरंतर, युक्तम यानी साथ में, कुपत यानी प्रशंसा, और नेत यानी शंका, किचित यानी कुछ, खलु यानी निश्चय, और देखो शीघ्रम है, शीघ्रम है, शीघ्रम यानी शीघ्र, यथाकृत्य मतलब अनंतर होता है ही भो यानी संबोधन के लिए होता है। चेत, चेत का मतलब होता है यदि, हंत यानी दुख, और फिर ये किल यानी वार्ता है। पंचमी अर्थ में देखो, पंचमी अर्थ में ये चीज़ विशेष तौर से ध्यान रखना आपको। पंचमी का अर्थ होता है से अलग वाला, से अलग के लिए। इत यानी यहाँ से, तत यानी वहाँ से, सर्वता यानी सभी ओर से, कुत यानी कहाँ से, ग्रामत यानी गांव से, और अन्यता यानी दूसरी ओर से। इनको वापस मैं उच्चारण कर लेता हूँ। अभी मैंने किया था। अभित यानी दोनों ओर से, उभयत यानी दोनों ओर से, परित यानी चारों ओर से, जयपुर यानी जयपुर से, अत यानी यहाँ से, अंत यानी अंतिम रूप से, और नगरत यानी नगर से। इस प्रकार आज हमने अवयव का पहला भाग पढ़ा, और अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे अवयव का दूसरा भाग, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण अवयव शब्द और पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। इसी के साथ में जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम, धन्यवादम, नमो नमः।